ऐसा आपको लिए चलेंगे। सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। बेनिफिशियरी कोई भी हो, इससे मजरूब कोई भी हो, हमें इस उसूल के लिए खड़े होना है। सलमान साहब बताइएगा, हम दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, अभी तक हमारे सिस्टम जो है 10 बजे के बाद अचानक बैठना शुरू हो जाता है। ये देखिए जानबूझकर होता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर आप मौजूद हैं, ये हमेशा से होता आ रहा है। सर ऐसा इस सिस्टम पे क्या कहना चाहेंगे, इस पे खुल के बात कीजिएगा कि ये सिस्टम अचानक से बैठना शुरू हो जाता है। दुनिया में कितनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है और अभी इस तक हम इसी बात पे अटके हुए हैं कि हमारे नताइज को 3-3 दिन लग जाते हैं। सर अब हम देखिए जैसी एक 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क नहीं है, 24 करोड़ वोट है, तो 24 करोड़ में से कुछ वोट पड़े, अभी 24 करोड़ बंदे ने वोट नहीं कास्ट। इस सिस्टम के बारे में क्या कहना? देखिए ये तो फिर एक बात किसी हद तक मफरूजे की होगी, लेकिन ये बात तो वाजे है कि जो 8 फरवरी को इंटरनेट बंद हुआ, जो 8 फरवरी को फ़ोनों के जो डेटा पैकेजेस हैं उनको बंद किया गया, उसकी वजह से ये तमाम धांधली हुई है। अगर उस दिन इंटरनेट बंद ना होता तो प्रिजाइडिंग अफसरान अपने अपने पोलिंग स्टेशन से बराह रास्त इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म 45 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की डेटाबेस में भेजते और ये तमाम जो झगड़ा अब हमारे सामने है ये ना होता। इस झगड़े को पैदा किया गया इंटरनेट को बंद करके, उस दिन फ़ोन सर्विसेज को बंद करके। देखिए हम हर जगह इस्तदा करेंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, एतमाद हो या ना हो, जो कोई कानूनी रास्ता है उसको हम अपनाएंगे। अब एतमाद होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास जो रास्ता है उसको अपनाएंगे, वरना जो बात है वो तो हम करते ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल एक फैसला जारी किया जिसमें ये कहा कि आरओ 3 रोज में रिपोर्ट जमा करवाए और फॉर्म 47 को जारी न करें। उस बाद उसी की रिवर्स में आज को रिव्यू दे दिया। आपको किस हद तक उम्मीद है कि ये देखिए मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ मुकदमात के मुख्तलिफ हकायक होते हैं। किसी मुकदमे में वो ये कह सकते हैं कि रोको फॉर्म 47 को, किसी में कह सकते हैं ना रोको। इससे कोई उमूमी तासुर नहीं लेना चाहिए। सर ये बताइएगा कि 76 सालों में हमेशा से धांधली के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं, दुरुस्त लगते रहे। देखिए धांधली का मामला खत्म कब होगा? नहीं होगा खत्म जब तक रियासत फैसला नहीं करेगी कि धांधली नहीं करनी, नहीं होने देनी। धांधली को सिर्फ रियासत ख़त्म करा सकती है, और जब हमें नज़र ये आ रहा है कि रियासती अहलकार धांधली में शामिल थे। देखिए यहाँ धांधली फरीकैन के दरमियान बहुत कम हुई है, हुई होगी वो, लेकिन असल धांधली आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। तो ये फरीक तो नहीं थे बज़ाहिर, इन्होंने क्यों ये हरकत की? क्यों आरओ साहिबान ने पुलिस अफसरान को कहा कि निकाल दो इन लोगों को मेरे दफ्तर से? कानून का तकाजा है कि कंसोलिडेशन जो है वो फरीकैन कैंडिडेट की मौजूदगी में होगी। हमें नज़र आना चाहिए था कि कौन सा फॉर्म 45 एक प्रिजाइडिंग अफसर लेकर आया है, उसके मुताबिक इंदराज हुआ है या नहीं हुआ। जब हमें कमरों से निकाल दिया गया तो हमें क्या पता कि उन्होंने जो नंबर डाले हैं वो कहाँ से लेकर डाले हैं। सलमान अकरम राजा साहब, इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन की बाहर मौजूद हैं, अंदर से आ रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई आज और आने वाले दिनों में कितने पुरुमीद हैं कि जो नताइज हैं वो आपके हक में आएंगे, रिजल्ट आपके हक में आएंगे? देखिए हमने अपनी आज इस्तदा जो है वो दायर की है, कल गालिबन सुनवाई होगी। देखिए उम्मीद का होना ना होना गैर अहम है। मेरे लिए एक जो रास्ता है उस पर मैंने चलना है, वो रास्ता कानून का, आइन का रास्ता है। उसमें यही मेरे सामने एक ज़रिया है कि मैं अपना एहतजाज जो है, जो अपनी इस्तदा है वो आगे बढ़ाऊँ। और जो हुआ है मेरी नज़र में वो इतनी फाश धांधली है कि कोई भी इदारा, कोई भी जज, कोई भी इलेक्शन कमीशन उसको झुटला नहीं सकेगा। तो राजा साहब आप धांधली का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन धांधली के किरदारों का, जिम्मेदारान का जिक्र नहीं कर रहे। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें आपको कोट किया, बाद में आपने ट्वीट किया जी जी कोट किया गया। बिल्कुल। आप खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे? देखिए मेरे सामने कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं नॉमिनेट? देखिए मैं कैसे कहूँ, मैंने कह दिया ना, आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। उनको किसने कहा था मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। मुझे तो ये नज़र आया कि आरओ साहिबान के दफ्तर में धांधली हुई, करने वाले आरओ साहिबान थे और उनके माविन थे पुलिस अफसरान। ये दो किरदार तो बिल्कुल सामने हैं और मैं खुलकर इनका नाम लेता हूँ। मैं अपने हल्के के हवाले से कोई तामुल नहीं समझता, मैंने ट्वीट में नाम भी लिए हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है ये मुझे नहीं मालूम। देखिए मैं अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नहीं कुछ कह सकता। उन्होंने तो इसलिए बहाल किया था कि उस वक्त देर बहुत हो गई थी। आरओज़ की तैनाती को बहुत पहले चैलेंज होना चाहिए था और गालिबन किया भी गया था। वो पिटिशन लगी 2 हफ्ते के तातुल से थी। ये बिल्कुल आरओज़ का किरदार जो है वो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है, और आरओज़ को हम कहाँ से लाएं, आसमान से लाएं, मुझे नहीं पता, लेकिन आइंदा इलेक्शनों में मैं समझता हूँ हमें ज़रूर जुडिशल अफसरान पे को फोकियत देनी चाहिए, इंतज़ामी अफसरान को।
क्या होगा? देखिए, बाकी राय अमल तो पुरअमन सियासी एहतजाज ही होगा, उसके अलावा क्या हो सकता है। अपोजिशन में बैठेंगे फिर? देखिए, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जो भी नंबर बनते हैं पार्लियामेंट में उसके मुताबिक हमें काम करना है, लेकिन असल बात उसूल की है, असल बात हुकूमत साजी की नहीं है। एक लूली लंगड़ी हुकूमत अगर कोई आज बना भी लेता है, एक झूठ पर मबनी हुकूमत, तो वो क्या कर लेगा इस मुल्क के लिए या अपनी सियासत के लिए। सियासत वही अब अवाम ने बता दिया कारगर होगी, कामयाब होगी, जो उसूलों पर मबनी है। बहुत शुक्रिया। विक्रम राजा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे और उनकी जानिब से एक बार फिर धांधली का जिक्र दोहराया गया। उन्होंने कहा कि आरओ ने और पुलिस अफसरान ने मिलकर धांधली की है।